इवनिंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट में हमने क्या केमिकल काइनेटिक्स को कंप्लीट करवाया था, उससे रिलेटेड कुछ एक जेई के क्वेश्चंस थे, नीट के क्वेश्चंस थे और एनसीईआरटी एक्सरसाइज वगैरह मैंने आपको करने के लिए दे रखा था। तो एक दिन 3-4 क्वेश्चंस बोर्ड लेवल के भी करवाए थे आपको। तो इस तरह से था केमिकल काइनेटिक्स में। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट यूनिट है आपके पास वो है सरफेस केमिस्ट्री। बहुत ही इजी यूनिट है सरफेस केमिस्ट्री। क्या है सरफेस केमिस्ट्री? सरफेस केमिस्ट्री जो न्यूमेरिकल पार्ट था हमने वो कर लिया, समझिए, सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, केमिकल काइनेटिक्स में। अब इससे आगे जितने भी यूनिट है उनमें सब में थ्योरी का काम है। न्यूमेरिकल्स वगैरह बहुत कम है, वहां कोई रेयर न्यूमेरिकल्स मिलेगा आपको, एक आध, ठीक है, न्यूमेरिकल बहुत कम मिलेंगे। अब जितनी भी यूनिट आगे उन सब में तो न्यूमेरिकल्स आपने कर चुके हैं। अब तो थ्योरी का काम है, सारी चीजों को, मतलब क्वेश्चंस है वहां, ठीक है, थ्योरेटिकल जो कंसेप्चुअल जो क्वेश्चंस होंगे वही होंगे यहाँ। तो सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री पढ़ना आपको। क्या है सरफेस केमिस्ट्री? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ chemistry which deals with the study of phenomena occurring at surface, simple सी है। it is the branch of chemistry which deals with the study of phenomena occurring at surface। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि सरफेस के ऊपर क्या फिनोमिना हो रहा है, सरफेस के ऊपर क्या हैपनिंग है, किस तरह का सरफेस के ऊपर कोई इवेंट है, वो सरफेस के ऊपर हो रही है। किसी भी सब्सटेंस के सरफेस के ऊपर क्या हो रहा है, ठीक है, वो हम कहां पढ़ेंगे? सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द फिनोमिना अकरिंग एट सरफेस। ये है सरफेस केमिस्ट्री। सिंपल सी चीजें हैं। सरफेस के ऊपर कैसे, एग्जांपल्स दे रहे हैं हम आपको। जैसे कि आप क्या देखते हैं कि जितने भी आपके पास अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से, जितने भी हम गुड्स वगैरह मंगवाते हैं, कुछ चीजें, सामान वगैरह मंगवाते हैं, तो उनमें कुछ छोटे छोटे पैकेट रहते हैं सिलिका जेल के। क्यों डाले जाते हैं वो सिलिका जेल के पैकेट? क्योंकि सिलिका जेल जो है उसका सरफेस किसको, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। तो सिलिका जेल के सरफेस के ऊपर मॉइस्चर क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब हो जाता है सिलिका जेल के सरफेस के ऊपर। तो सिलिका जेल के सरफेस के ऊपर कुछ हो रहा है, इसलिए हम इस चीज को कहां पढ़ेंगे? सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे इस चीज को। तो ये है सरफेस केमिस्ट्री। It is the branch of science which deals with the study of phenomena occurring at surface। ये लाइन और अच्छे से समझ में आ जाएगी। और इसमें क्या पढ़ते हैं आप? सरफेस से पढ़ेंगे तो सरफेस में सॉलिड और लिक्विड का सरफेस के बारे में बात करेंगे, गैस के सरफेस के बारे में बात नहीं करेंगे हम, क्योंकि गैस का कोई सरफेस नहीं होता। तो गैस इन गैस को नहीं पढ़ेंगे, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन गैस को नहीं पढ़ेंगे आप। गैस इन सॉलिड, इन सब चीजों को पढ़ लेंगे आप, गैस इन लिक्विड, लेकिन गैस इन गैस नहीं होगा। तो एड्जॉर्प्शन, पहली जो टर्म है यहां सरफेस केमिस्ट्री में वो है एड्जॉर्प्शन। आपने एब्जॉर्प्शन सुना होगा, यहां टर्म है एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन क्या है? एड्जॉर्प्शन धीरे धीरे जो एक एक टर्म जो है ना, जैसे जैसे एक एक टर्म को करते रहेंगे आपको यूनिट जो है ना वो समझ में आती जाएगी कि क्या यूनिट है, क्या पढ़ना चाह रहे हैं, इसमें क्या चीजें हैं, एग्जाम्पल के साथ उन सब चीजों को। एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन क्या है? द फिनोमिना to attracting and retaining, of a molecules of a substance। the phenomena to attracting and retaining the molecules of a substance, लिख दीजिए, the molecules of a substance
of a substance. The phenomena to attracting and retaining the molecules of a substance by the solid or a liquid, by the solid or a liquid, resulting into the higher concentration at surface of a substance then its bulk. लिख ले सीधे, then its bulk. क्या हुआ adsorption का definition? The phenomena to attracting and retaining the molecules of a substance from the solid by the solid or a liquid, resulting into the higher concentration at surface than its bulk. Simple बोल रहा हूं मैं कि solid या liquid है, कोई solid है, वो क्या करता है, किसी दूसरे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल को, कोई अदर सब्सटेंस है, उसके मॉलिक्यूल को पहले क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, फिर उस सब्सटेंस को अपने सरफेस के ऊपर रिटेन करता है। पहले तो उसे अट्रैक्ट करता है और फिर से क्या करता है, रिटेन करने का मतलब धारण कर लेना, अपने सरफेस के ऊपर से रखेगा। पहले उसे अट्रैक्ट करेगा और फिर क्या करेगा, उसे रिटेन। The phenomena to attracting and retaining the molecules of the substance by the solid or a liquid, एक solid या liquid, कोई solid भी हो सकता है, liquid भी, वो क्या करता है, किसी दूसरे substance को पहले तो अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ और फिर उसको क्या करता है, अपने सरफेस के ऊपर क्या कर लेता है, उसे रिटेन कर लेता है। और जब उसे अट्रैक्ट और रिटेन करेगा अपने सरफेस के ऊपर, जैसे ये मेरी हथेली, इसके पाम है, इसका सरफेस है, तो ये पहले किसी चीज को अट्रैक्ट कर रही है और फिर क्या कर रही है, रिटेन कर रही है। जैसे मैं तेल वगैरह लगा रहा हूँ, ऑयल वगैरह लगा रहा हूँ यहाँ, तो क्या करूंगा, इसे पहले ये क्या करेगा, इसे अट्रैक्ट और फिर क्या कर रहा है, रिटेन अपने सरफेस के ऊपर, रिजल्टिंग इनटू द हायर कंसंट्रेशन। और कोई सॉलिड या लिक्विड का सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस को जब अट्रैक्ट करता, रिटेन करता है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्टिंग इनटू द हायर कंसंट्रेशन एट सरफेस देन इट्स बल्क। इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट ये होगा कि उस सब्सटेंस की कंसंट्रेशन सॉलिड या लिक्विड सब्सटेंस के सरफेस के ऊपर ज्यादा होगी, बल्क की बजाय। सरफेस के ऊपर ज्यादा होगी, किसकी बजाय, बल्क की बजाय। ये चीज है, सरफेस के ऊपर वो ज्यादा होगा, बल्क की बजाय। अब आपको एग्जांपल समझाना, एडसॉर्प्शन ये तो डेफिनेशन था, अब एग्जांपल आपको समझ आ जाएगा। तो मैं फिजिकल और केमिकल दोनों तरह का एग्जांपल आपको समझा दूंगा। देखिए, तो पहले फिजिकल देख लीजिए, केमिकल उसके बाद में होगा, ताकि 2 3 4 टर्म और लिख दूंगा, उसके बाद में केमिकल। पहले फिजिकल, कोई सूखी लकड़ी लीजिए, लॉग ऑफ वुड, इतना बड़ा कोई लकड़ी का आपके पास टुकड़ा है। अब क्या करिए, उसे पानी के अंदर अपने पैर से, क्योंकि लकड़ी तो डूबती नहीं है पानी में, पैर से आप उसको अंदर, उसको पानी के अंदर करिए, उस लकड़ी के टुकड़े को, और क्या कर लीजिए, उसे 5 मिनट में निकाल लीजिए। सूखी थी लकड़ी, और 5 मिनट में निकाल लीजिए या 10 मिनट में निकाल लीजिए, कोई बात नहीं। 5 मिनट में आपने निकाल लिया, तो क्या होगा, पानी जो है वो लकड़ी के सरफेस के ऊपर होगा। आप उस लकड़ी के टुकड़े को काट के देखेंगे तो अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि आपने 5 मिनट ही रखा था। तो पानी कहां ज्यादा है, सरफेस के ऊपर ज्यादा है, बल्क में नहीं गया। बल्क मतलब जो अंदर का भाग, बल्क किसे कह रहे हैं आप, इंटीरियर, अंदर के भाग को कह रहे हैं आप, ठीक है। बल्क याद रखें, इंटीरियर, जैसे लकड़ी है, लकड़ी का सरफेस होगा, और अंदर के भाग को क्या बोलेंगे आप, बल्क बोलेंगे, इंटीरियर बोलेंगे। जो अंदर है उसे इंटीरियर कहते हैं, बल्क कहते हैं आप उस चीज को, ठीक है। तो जो पानी है वो कहां ज्यादा होगा, सरफेस के ऊपर ज्यादा होगा, किसकी बजाय, बल्क की बजाय, मतलब अंदर वाले भाग की बजाय। पानी बाहर ज्यादा है। फिर आपने क्या किया, इतना ही लकड़ी का एक टुकड़ा लिया सूखा, अब उस आपने क्या किया, पैर से दबाया उसको, और अंदर पानी के अंदर रखा उसे 1 घंटे 2 घंटे 4 5 घंटे तक रखा उसको। फिर निकालेंगे तो क्या होगा, पानी जो है वो सरफेस के ऊपर भी है और बल्क इंटीरियर में भी चला गया, पूरी तरह से लकड़ी गिली हो गई है। काट के देखेंगे आप उसे, आपको वो बिल्कुल इंटीरियर बीच में से भी कैसा मिलेगा, बल्क में बीच में से भी आपको गिल्ली मिलेगी, वो पूरी तरह से भीग चुकी है लकड़ी। ये होता है आपके पास, ये है फिजिकल इक्विलिब्रियम, सॉरी फिजिकल एडसॉर्प्शन का एग्जांपल, कि जब आपने 2-4 मिनट के लिए किया, लकड़ी को डुबोया ना पानी के अंदर, तो सरफेस के ऊपर पानी है बस, अंदर नहीं गया पानी। और जब आपने 4 5 6 घंटे तक उसको डुबो के रखा,
तो पानी अंदर भी चला गया, बल्क में चला गया, अभी एडजॉर्प्शन नहीं है, कुछ और ही होगी, क्या होगा वो टर्म आपको आगे बताएंगे। पहला जो केस आपके पास, फॉर्मर जो केस है ना वो है एडजॉर्प्शन, और लेटर जो है ना वो आपके पास अब्जॉर्प्शन। फॉर्मर मतलब 2-4-5 मिनट के लिए लकड़ी को अंदर रखा पानी के, तो वो है एडजॉर्प्शन, और 4-5-10 घंटे के लिए रखा वो है अब्जॉर्प्शन। केवल डी का अंतर है एडजॉर्प्शन, अब्जॉर्प्शन में क्या आ जाता है, ये बी आ जाता है। फॉर्मर एग्जांपल है एडजॉर्प्शन का, और लेटर एग्जांपल है अब्जॉर्प्शन का, याद रखें एडजॉर्प्शन और अब्जॉर्प्शन, ये होता है एडजॉर्प्शन। इसमें कुछ एक टर्म है आपके पास, पहली टर्म है जैसे आपके पास एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट क्या होता है, एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट होता है द सब्सटेंस thus adsorbed, the substance thus adsorbed is known as, is called adsorbate, known as adsorbate। जो सब्सटेंस एडजॉर्ब हुआ है, जैसे लकड़ी के ऊपर क्या पानी एडजॉर्ब हुआ है, पानी, वाटर, तो वाटर क्या होगा, एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेंट। नेक्स्ट टर्म आपके पास एडजॉर्बेंट, द सब्सटेंस on which it is adsorbed, the substance on which it is adsorbed is known as adsorbent, the substance on which it is adsorbed, वो सब्सटेंस जिसके ऊपर एडजॉर्ब हुआ है, जैसे पानी किसके ऊपर एडजॉर्ब हुआ है, लकड़ी के ऊपर एडजॉर्ब हुआ है, तो क्या बोलेंगे आप उसे, एडजॉर्बेंट। क्या बोलेंगे उसे, एडजॉर्बेंट। जो सब्सटेंस एडजॉर्ब हुआ है वो एडजॉर्बेट, जिसके ऊपर वो एडजॉर्ब हुआ है उसे हम कहते हैं एडजॉर्बेंट। जैसे आपने, ये सब फिजिकल एग्जांपल है, आपने किसको, दीवार को पेंट किया, तो दीवार क्या होगी, एडजॉर्बेंट, और पेंट उसके ऊपर एडजॉर्ब हो रहा है क्योंकि सरफेस के ऊपर ज्यादा होता है पेंट, ये तो नहीं कि दीवार के अंदर चला गया, ठीक है, सरफेस के ऊपर ही ज्यादा होगा वो, दीवार के अंदर तो नहीं जाएगा वो बिल्कुल थोड़ा सा जाएगा तो भी अंदर कोई पोर वगैरह कोई छिद्र वगैरह तो ही, तो दीवार क्या हुई, एडजॉर्बेंट, और पेंट क्या हुआ, एडजॉर्बेंट। ये फिजिकल एग्जांपल है, कोई केमिकल नहीं है, ठीक है। ये एग्जांपल आप एग्जाम में या अपनी नोटबुक में नहीं लिखेंगे एग्जांपल का, फिजिकल एग्जांपल है जो एडजॉर्प्शन को समझा रहे हैं। तो एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट आपको समझ में आया होगा, एडजॉर्प्शन भी आपको समझ में आया होगा। जैसे आपने पेंट कर दिया किसको, दीवार को, तो एडजॉर्प्शन का एग्जांपल है, ठीक है, सरफेस के ऊपर ज्यादा एडजॉर्ब कर रहा है दीवार किसको, पेंट को, पेंट क्या है, एडजॉर्बेट, दीवार क्या है, एडजॉर्बेंट। ये चीजें आपके पास। उसके बाद में नेक्स्ट टर्म है आपके पास जैसे डिसॉर्प्शन, 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 द रिवर्स प्रोसेस, द रिवर्स प्रोसेस, द रिवर्स प्रोसेस, या क्या कह लीजिए, ठीक है, क्या कह लीजिए, द रिवर्स प्रोसेस, एडजॉर्प्शन का उल्टा डिसॉर्प्शन होता है, या फिर ये कह लीजिए रिमूवल ऑफ ए adsorbed substance, removal of a adsorbed substance is known as desorption, is known as desorption। adsorbed substance को हटाना, जैसे पेंट कर रखा मैंने दीवार के ऊपर, अब उस पेंट को हटा दो, पेंट को हटा देना दीवार से, वो क्या होगा, डिसॉर्प्शन। आपने पेंट किया था दीवार को, एडजॉर्प्शन था, अब इसका रिवर्स प्रोसेस, इसका उल्टा, पेंट को दीवार से हटा दो, क्या होगा, डिसॉर्प्शन, उसे आप बोलेंगे डिसॉर्प्शन, वो डिसॉर्प्शन। एक और टर्म है यहां, और उस टर्म को मैं यहां लिख देता हूं, ओक्लूजन, 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 ओक्लूजन क्या है, adsorption of a gas on the surface of a solid, adsorption of gas, adsorption of gases at the surface of solid, at the surface of solid is known as occlusion। किसी गैस का किसके सॉलिड के सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब होना, जैसे हाइड्रोजन गैस का निकल के सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब होना, हाइड्रोजन गैस का निकल के सरफेस के ऊपर, हाइड्रोजन गैस का आयरन के सरफेस के ऊपर एडजॉर्प्शन होना, ये क्या कहते हैं आप इसे, ओक्लूजन। ये 11th क्लास में भी था हाइड्रोजन यूनिट में,
ओक्लूजन, उसे हम कहते हैं ओक्लूजन। ओक्लूजन था आपके पास, ये थे आपके पास यहाँ डेफिनेशंस वगैरह है किसका, सरफेस केमिस्ट्री का, एडजॉर्प्शन का, एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेंट, डिसॉर्प्शन, ओक्लूजन। एडजॉर्प्शन क्या होता है, किसी सब्सटेंस का सॉलिड या लिक्विड के सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब होना। तो एडजॉर्ब होना मतलब क्या, सॉलिड या लिक्विड का सरफेस जो है किसी दूसरे सब्सटेंस को पहले अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, फिर रिटेन कर लेगा। अट्रैक्ट और रिटेन करेगा, अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करना, और रिटेन करने का धारण करना, रिटेनिंग। जैसे हम कपड़े को क्या कर लेते हैं, पहन लेते हैं, ये रिटेनिंग है। कपड़े को पहनना क्या होता है, रिटेनिंग, धारण करना। तो किसी सब्सटेंस को अट्रैक्ट करना और रिटेन करना, इसका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट ये होगा कि वो सब्सटेंस सरफेस के ऊपर ज्यादा होगा, बल्क की बजाय, अंदर वाले भाग की बजाय वो सरफेस के ऊपर ज्यादा होगी इसकी कंसंट्रेशन, बल्क की बजाय उसकी कंसंट्रेशन का ज्यादा होगी सरफेस के ऊपर। इसे हम कहते हैं एडजॉर्प्शन। एडजॉर्बेट क्या होता है, जो सब्सटेंस एडजॉर्ब हो रहा है उसे हम कहते हैं एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेंट, जो सब्सटेंस एडजॉर्ब मतलब वो सब्सटेंस जिसके ऊपर एडजॉर्ब हो रहा है, जो सब्सटेंस एडजॉर्ब हो रहा है वो एडजॉर्बेट, और जो वो सब्सटेंस जिसके ऊपर एडजॉर्ब हो रहा है उसे हम कहते हैं एडजॉर्बेंट। जैसे लकड़ी को पानी में डाला आपने, तो पानी एडजॉर्ब हो रहा है किसके ऊपर, लकड़ी के ऊपर, तो लकड़ी एडजॉर्बेंट और पानी क्या हुआ, एडजॉर्बेंट। जैसे आपने पेंट कर दिया दीवार को, तो दीवार क्या एडजॉर्बेंट और पेंट क्या एडजॉर्बेंट। इसका उल्टा एडजॉर्ब सब्सटेंस को हटा देना, क्या कहेंगे आप उसे, डिसॉर्प्शन। एडजॉर्ब सब्सटेंस को हटा देना वहां से, क्या बोलेंगे आप उसे, डिसॉर्प्शन। ओक्लूजन क्या होता है, गैस का सॉलिड के सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब होना, ये पर्टिकुलर है, स्पेसिफिक है। आपके पास एडजॉर्बेट तो क्या हो गया, गैस, और एडजॉर्बेंट क्या हो गया, सॉलिड, तो उसे कहते हैं ओक्लूजन। उस प्रोसेस को कहते हैं ओक्लूजन, ये पर्टिकुलर है, स्पेसिफिक है, ये है आपके पास। अब है आपके पास एग्जांपल्स ऑफ एडजॉर्प्शन, कि ना हम कैसे समझेंगे कि आपने बता दिया जी इनमें से कौन कौन सा एडजॉर्बेट है, कौन कौन सा एडजॉर्बेंट है, हमें नहीं पता। तो अब एग्जांपल्स, ये ऊपर वाली चीज जो है मैं आपको मिटा रहा हूं यहाँ, ये जो ये है। अब एग्जांपल्स है आपके पास यहाँ केमिकली जो नेचर में होते हैं। जैसे एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूं यहीं, पहला जो एग्जांपल दे रहे हैं, जितनी भी चीजें आप ऑनलाइन मंगवा रहे, जैसे फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, इन सब से जो चीजें मंगवा रहे हैं उनके अंदर क्या देखते हैं आप, सिलिका जेल जरूर देखते हैं। सिलिका जेल पैकेट में बंद रहता है छोटा छोटा। आप क्या करेंगे, जैसे ही एक जगह के ऊपर मॉइस्चर है, एक क्लोज्ड वेसल है, उसके अंदर मॉइस्चर वगैरह है, और आपने उसके अंदर क्या रख दिया, सिलिका जेल रख दिया, सिलिका जेल रख दिया। कुछ देर के बाद क्या देखेंगे आप, वहां ड्राई, वो सूख जाएगी चीजें। वहां मॉइस्चर था, कोई मॉइस्चर है, मॉइस्चर वाली जगह के ऊपर आपने क्या रख दिया, सिलिका जेल रख दिया। कुछ देर के बाद क्या होगा, वहां ड्राइनेस होगी, सूखा, सूखी, बिल्कुल सूख जाएगी, मॉइस्चर नहीं होगा वहां। क्या हुआ, वहां सिलिका जेल ने मॉइस्चर, मॉइस्चर मींस वाटर के पार्टिकल्स को क्या कर लिया, एडजॉर्ब, क्या कर लिया, एडजॉर्ब कर लिया। सिलिका जेल ने किसको, वाटर के पार्टिकल्स को एडजॉर्ब कर लिया। ये पहला एग्जांपल है, ठीक है। तो एडजॉर्बेट क्या हुआ यहाँ, मॉइस्चर मींस वाटर, वाटर क्या हुआ, एडजॉर्बेट, और सिलिका जेल क्या हुआ, एडजॉर्बेंट, सिलिका जेल क्या हुआ, एडजॉर्बेंट। ये पहला एग्जांपल होता है किसका, एडजॉर्प्शन का। दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे दूसरा एग्जांपल आपके पास क्या, कि कोई फाइनली डिवाइडेड सॉलिड सब्सटेंस है, जिसका बिल्कुल आपने पाउडर, कोई सॉलिड था जिसको आपने पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रखा है, और एक क्लोज्ड वेसल के अंदर एक गैस था। आपने क्या कर दिया, उस फाइनली डिवाइडेड सॉलिड जो सब्सटेंस था उसको कहां रखा है, क्लोज्ड वेसल में, जिसमें क्या था, गैस था, एक लो प्रेशर के ऊपर क्या प्रेजेंट था, वहां उस क्लोज्ड वेसल में गैस था। क्या देखेंगे आप, 2-4-5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि उस गैस का प्रेशर कम हो गया। क्लोज्ड वेसल में जो गैस था उसका प्रेशर था, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वो। अब वहां आपने सॉलिड सब्सटेंस रखा, फाइनली डिवाइडेड मतलब जो पाउडर्ड फॉर्म में था, तो आप क्या देखेंगे, गैस का प्रेशर कम हो गया। क्या हुआ ऐसा, क्या हुआ ऐसा वहां की ना गैस का प्रेशर कम हुआ, क्योंकि
उस फाइनली डिवाइडेड सॉलिड सब्सटेंस ने गैस को क्या कर लिया, एडजॉर्ब कर लिया। उस फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस ने गैस को क्या कर लिया, एडजॉर्ब कर लिया। गैस को क्या कर लिया, एडजॉर्ब कर लिया। तो गैस क्या होगा वहां, एडजॉर्बेट, और फाइनली डिवाइडेड जो सॉलिड सब्सटेंस है वो क्या हुआ, एडजॉर्बेंट। ये है आपके पास। तीसरा एग्जांपल है, आपके पास क्या है, आपके पास कोई डाई है, डाई जैसे कि मिथाइलिन ब्लू, मिथाइलिन ब्लू डाई, डाई मींस कोई रंग, कलर, कोई कलर है आपके पास जैसे कि मिथाइलिन ब्लू होता है, ठीक है, जो इंडिकेटर का भी काम करता है। और वहां क्या रखा आपने, चारकोल, वो वहां उस डाई की प्रेजेंस में आपने क्या रख दिया, चारकोल रख दिया। क्या देखेंगे आप, उस डाई का कलर जो है ना वो फेड होता जाएगा, मतलब वहां जो कलरिंग सब्सटेंस था वो कलरलेस में कन्वर्ट हो जाएगा। कलर किसकी वजह से था, डाई की वजह से थे। 5 मिनट के आप देखेंगे वहां कोई कलर नहीं रहेगा। क्या हुआ ऐसा, क्योंकि जो डाई था मिथाइलिन ब्लू था, वहां जो डाई था उसको चारकोल ने क्या कर लिया, एडजॉर्ब कर लिया अपने सरफेस के ऊपर, एडजॉर्ब अपने सरफेस के ऊपर उसे रिटेन कर लिया। तो अब कलर नहीं होगा, उस डाई का जो कलर था, ठीक है, वो कलरिंग सब्सटेंस था, वो किसने एडजॉर्ब कर लिया, उस डाई का जो कलरिंग सब्सटेंस, जो डाई है आपके पास, उसका जो कलरिंग मैटर वो किसने एडजॉर्ब कर लिया, चारकोल ने एडजॉर्ब कर लिया। तो वहां कलर नहीं होगा, अब कलर नहीं होगा। ये कुछ एक एग्जांपल्स मैंने बताए हैं जो हमें बता सकते हैं कि जिसकी वजह से कि हाँ यहाँ एडजॉर्प्शन हो रहा है, यहाँ एडजॉर्प्शन हो रहा है। जैसे कि आप क्या करते हैं, एक और इसमें ही थर्ड में बता दीजिए, जैसे आपके पास रो शुगर है, कच्ची चीनी है आपके पास, उसका कलर पीला पीला कलर रहता है, जैसे कि एक्वस रो शुगर है आपके पास, एक्वस रो शुगर है आपके पास, चीनी है आपके पास, पीला पीला कलर रहता है। वहां आपने क्या रख दिया, चारकोल रख दिया। आप देखेंगे चीनी जो है ना उसका कलर आपको सफेद दिखाई देगा। क्या हुआ ऐसा वहां, क्योंकि चारकोल ने जो एक्वस रो शुगर है उसके कलरिंग मैटर को क्या कर लिया, एडजॉर्ब कर लिया, उसके कलरिंग मैटर को एडजॉर्ब कर लिया। इसलिए आपको चीनी जो है ना वो कैसा दिखाई देगा, वहां सफेद सफेद हो जाएगा वहां चीनी, क्योंकि चारकोल ने क्या कर लिया, उसके कलर को क्या कर लिया, एडजॉर्ब कर लिया। जो कलरिंग मैटर है शुगर का उसको क्या कर लिया, एडजॉर्ब कर लिया। ये है आपके पास एग्जांपल किसके एडजॉर्प्शन के, ये 3-4 एग्जांपल्स हैं आपके पास एडजॉर्प्शन के। केमिकल एग्जांपल है, कुछ एक ऐसे एग्जांपल जहां पे पता लगता है कि यहां एडजॉर्प्शन हो रहा है, यहां एडजॉर्प्शन हो रहा है। तो ये था एडजॉर्प्शन, ठीक है, किसी सब्सटेंस को, सॉलिड या लिक्विड का सब्सटेंस सरफेस के ऊपर उसे रिटेन करता है, उस सब्सटेंस की कंसंट्रेशन सरफेस के ऊपर ज्यादा होगी बल्क की बजाय। जैसे ये सब्सटेंस है सॉलिड, वो किसी गैस को या लिक्विड को क्या करता है, एडजॉर्ब करता है। तो एडजॉर्ब करेगा तो कहां, उसकी कंसंट्रेशन यहाँ सरफेस के ऊपर ज्यादा होगी। ये जैसे कोई गैस या लिक्विड हो सरफेस के ऊपर ज्यादा होगी, यहाँ किसकी बजाय बल्क, ये बल्क है, यहाँ की बजाय बल्क की बजाय, इंस्टेड ऑफ बल्क इट हैज हायर कंसंट्रेशन एट सरफेस, सरफेस के ऊपर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी बल्क की बजाय। कोई सॉलिड है उसका बल्क ये है, अंदर का भाग ये होगा, जैसे जो मैंने अभी सफेयर से दिखा रखा है, और उसकी कंसंट्रेशन दूसरे सब्सटेंस की सरफेस के ऊपर ज्यादा बल्क की बजाय। ये होता है एडजॉर्प्शन। इसमें एडजॉर्बेट क्या होगा, जो सब्सटेंस एडजॉर्ब हो रहा है वो एडजॉर्बेट, जिसके ऊपर ये एडजॉर्ब हो रहा है वो एडजॉर्बेंट। डिसॉर्प्शन, एडजॉर्ब सब्सटेंस को हटाना, डिसॉर्प्शन। ये है आपके पास ओक्लूजन, गैस का एडजॉर्प्शन है किसके ऊपर, सॉलिड के ऊपर, से हम क्या कहते हैं, ओक्लूजन। ये टर्म्स थे कुछ और एग्जांपल्स, ये करना आपको सरफेस केमिस्ट्री।